स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और दर्शन की तहों में उतर रहे हैं जिनकी कहानी सच कहूं तो विरोधाभासों का एक जीता जागता ताना बाना है। ओशो। जी बिल्कुल। ओशो एक ऐसा नाम है जिनके बारे में बात करना हमेशा दिलचस्प होता है। और हमारी इस पड़ताल का, इस चर्चा का आधार है ओशो, विरोधाभासों के गुरु नाम की किताब के कुछ अंश। ये अंश हमें उनके जीवन के, आप कह सकते हैं, कई उतार चढ़ाव और उनके विचारों की जटिलता दिखाते हैं। हाँ, और ये जटिलता ही उन्हें इतना विवादास्पद और साथ ही इतना आकर्षक भी बनाती है। बिल्कुल। तो सवाल कई हैं और सीधे नहीं। जैसे, क्या वे सचमुच कोई दिव्य दृष्टा थे या बस अपनी बात मनवाने में माहिर? या फिर एक आध्यात्मिक जीनियस जिसने हजारों की सोच बदली? हाँ, या फिर एक ऐसा विवादास्पद प्रयोग करने वाला धोखेबाज जिसने दुनिया भर में, कहना चाहिए कि, हलचल मचा दी। क्या वे वाकई वही सेक्स गुरु थे जैसा मीडिया ने कहा, या एक प्रबुद्ध गुरु जो इंसान के अंदर गहरे दबे हुए भावों को सतह पर लाना चाहते थे? शायद इन सब सवालों के बीच कहीं है, या शायद इन सब से परे। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, वो खुद एक चलते फिरते विरोधाभास थे। जी, और शायद यही उनके संदेश का असली सार था। चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। उनकी जिंदगी के सफर में कई नाम उनके साथ जुड़े। जन्म के समय तो चंद्रमोहन जैन थे, 11 दिसंबर 1931। हाँ, ये उनका शुरुआती नाम था। फिर 1960 के दशक में उनके अनुयायी उन्हें आचार्य रजनीश कहने लगे। वो तेज तर्रार, थोड़े विद्रोही किस्म की दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर। जी, जिन्होंने भारत की जो सदियों पुरानी धार्मिक सोच थी उसको अपने तर्कों और कहना चाहिए बेबाक मजाक से चुनौती दी। उनकी बातें सीधी और अक्सर चौंकाने वाली होती थीं। बिल्कुल। फिर 1970 और 80 का दशक आया जब उनकी शोहरत दुनिया भर में फैली। तब वे भगवान श्री रजनीश बन गए। हाँ, भगवान श्री रजनीश, वो गुरु जिनका चेहरा, वो गहरी भेदती आंखें और लहराती सफेद दाढ़ी आध्यात्मिक खोज में लगे हजारों लोगों के लिए एक पहचान बन गया। बिल्कुल। ये वो दौर था जब पश्चिम से बड़ी संख्या में लोग उनकी तरफ खिंचे चले आ रहे थे। और फिर जीवन के बिल्कुल आखिरी सालों में उन्होंने ये सारे नाम, सारे लेबल पीछे छोड़ दिए और बस ओशो कहलाए। ओशो, इसका क्या मतलब था? ये नाम वैसे तो जापानी ज़ेन शब्द ओशो यानी मास्टर या भिक्षु से जुड़ता है, पर उन्होंने खुद कहा कि ये विलियम जेम्स के शब्द ओशियोनिक से आता है, मतलब अस्तित्व के महासागर में घुल मिल जाना, एकाकार हो जाना। अच्छा, ओशियोनिक से। जी, ये बदलते नाम महज अलग-अलग दौर की निशानदेही नहीं करते, बल्कि ये उनकी अपनी पहचान की यात्रा और दुनिया के उनके प्रति बदलती समझ को भी दिखाते हैं। हर नाम मानो उनके अंदर चल रहे बदलाव और बाहरी दुनिया के साथ उनके रिश्ते का एक प्रतीक था। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने खुद को किसी एक परिभाषा में बंधने नहीं दिया। ये दिलचस्प है। अब आते हैं उनके दर्शन के उस केंद्रीय विचार पर जिसने शायद उनके पूरे दृष्टिकोण को एक सूत्र में पिरोया, ज़ोरबा द बुद्धा। हाँ, ये उनकी सबसे मौलिक अवधारणाओं में से एक है। ये वाकई में एक नई किस्म के इंसान का खाका था। एक ऐसा इंसान जो बाहरी दुनिया की भरपूर जिंदगी और अंदरूनी शांति दोनों को एक साथ जी सके। बिल्कुल, दो छोरों का मिलन। ये नया इंसान कैसा होगा? एक तरफ तो वो ज़ोरबा द ग्रीक जैसा होगा, मतलब दुनियादार, जिंदगी से भरपूर, अपनी इंद्रियों का जश्न मनाने वाला, नाचने गाने वाला, दुनिया की हर चीज से प्यार करने वाला, एकदम जीवंत, ऊर्जा से भरा हुआ। हाँ, लेकिन साथ ही वही इंसान गौतम बुद्ध जैसा भी होगा, एकदम शांत, सजग, भीतर के मौन में डूबा हुआ। तो ओशो के लिए दुनियादारी यानी बाजार और अध्यात्म यानी मठ में कोई दुश्मनी नहीं थी। बाहरी और भीतरी दुनिया एक दूसरे के विरोध ही नहीं बल्कि पूरक थे। उनका कहना था कि एक को चुनकर दूसरे को नकारना मतलब आधा अधूरा जीवन जीना है। जी, असली बगावत, असली क्रांति तो दोनों को पूरी शिद्दत से जीने में है। ये जमीन और आसमान का मिलन था एक तरह से। और ये विचार उस समय के हिसाब से सोचे तो बहुत क्रांतिकारी था। बिल्कुल क्रांतिकारी। जैसा कि स्रोत हमें बताता है, उस समय के ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते त्याग, वैराग्य और दुनिया से मुंह मोड़ने पर जोर देते थे। ओशो ने महसूस किया कि आज का इंसान अंदर से बुरी तरह बटा हुआ है, अपराध बोध के बोझ तले दबा है और अपनी ही भावनाओं को दबा दबा कर पंगु हो चुका है। ये विचार तो सीधे तौर पर उस सोच को चुनौती देता था जो मानती थी कि मुक्ति के लिए दुनिया से भागना जरूरी है। हाँ, ओशो का कहना था कि सच्ची मुक्ति पलायन में नहीं बल्कि दुनिया और स्वयं दोनों को पूरी तरह जीकर ही मिल सकती है। और यहीं से उनकी ध्यान की विधियां सामने आती हैं
जो एकदम अनोखी थीं। हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि सदियों से चली आ रही धार्मिक कंडीशनिंग, मतलब समाज और धर्म द्वारा डाली गई आदतों और विचारों ने लोगों के लिए बस चुपचाप बैठकर ध्यान करना लगभग नामुमकिन बना दिया था। मन इतना बेचैन और शोरगुल से भरा था, शरीर इतना तनावग्रस्त था कि शांति से बैठना ही मुश्किल था। बिल्कुल। उनका कहना था कि पहले इस जमा हुए तनाव और दमन को बाहर निकालना जरूरी है, तभी असली शांति की कोई गुंजाइश बन सकती है। सीधे शांत होने की कोशिश करना उनके मुताबिक ऊपरी तौर पर तो शांत दिखा सकता है, पर अंदर का उबाल वैसा ही बना रहता है, एक तरह का ढोंग। तो उनका हल क्या था? ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही चौंकाने वाला भी। सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन। जी, डायनामिक मेडिटेशन जैसी तकनीक है। सोचिए, 1 घंटे का सेशन जिसमें पहले गहरी तेज सांसें लेना, फिर रेचन मतलब चीखना, चिल्लाना, रोना, गुस्सा निकालना, पूरा कैथार्सिस। हाँ, पूरा कैथार्सिस। फिर कूदना और हाथ ऊपर करके हू का जाप करना, और आखिर में एकदम शांत होकर साक्षी भाव में खड़े या लेट जाना। ये सब एक तरह का प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व खोलने जैसा था। बिल्कुल सही। मकसद था कि आज के इंसान के अंदर जो कुछ भी दबा हुआ है, गुस्सा, दुख, डर, पागलपन, वो सब बाहर निकल जाए, ताकि उसके बाद भीतर से एक गहरी स्वाभाविक शांति अपने आप उभर सके। ये जमीन साफ करने जैसा था, ताकि मौन का बीज अंकुरित हो सके। और इन विधियों की सबसे दिलचस्प बात उनकी सीधी और अक्सर विवादित प्रकृति थी। पारंपरिक ध्यान विधियों से तो ये बिल्कुल अलग थीं। हाँ, और ये सीधे सीधे जोरबा द बुद्धा की अवधारणा से जुड़ती हैं। यानी अंदर के बुद्ध जैसी शांति तक पहुंचने से पहले अपने जोरबा वाले हिस्से, शरीर, भावनाएं, ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करना, उसे बाहर निकालना, उसे स्वीकार करना जरूरी है। मतलब नीचे से ऊपर जाना। जी, पहले नींव पक्की करो, फिर इमारत खड़ी होगी। ये विधियां कहती थीं कि दमन करने से नहीं, खुलकर जीने और व्यक्त करने से ही असली शांति का रास्ता खुलता है। और एक और अनोखी बात जो स्रोत बताता है, उन्होंने अपने अनुयायियों को कोई बना बनाया सिद्धांत, कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई फिक्स विश्वास प्रणाली नहीं दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्रोत तो ये कहता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी बनी बनाई चीजों को तोड़ने में ही लगा दी। उनका संदेश कोई फलसफा नहीं था जिसका आप अनुसरण करें, बल्कि वो इसे व्यक्तिगत बदलाव का एक रसायन कहते थे, एल्केमी, एक विज्ञान। जी, उनका कहना था, मेरा संदेश कोई सिद्धांत नहीं है, यह रूपांतरण का विज्ञान है। यह सुनने वाले को किसी बाहरी सत्ता या गुरु पर निर्भर होने की बजाय अपने अंदर झांकने और खुद प्रयोग करने के लिए उकसाता था। उनके हजारों रिकॉर्डेड भाषणों को अगर देखें तो उनमें एक ही बात लगातार दोहराई गई है, व्यक्तिगत जागरूकता, होश, सजगता पर जोर। बिल्कुल, उनके यहाँ पूजा करने के लिए कोई बाहरी भगवान नहीं था, बल्कि अपने ही भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाना था। कोई काल्पनिक स्वर्ग या नरक नहीं था, बस आपके होश में या बेहोशी में जीने की मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं थीं। उनके लिए एकमात्र प्रार्थना थी हर पल होशपूर्ण रहना, और एकमात्र पाप था बेहोशी में जीना। वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना ही उनका केंद्रीय सूत्र था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यही जोर, और समाज, धर्म, राजनीति, हर स्थापित व्यवस्था की उनकी निर्मम बेलाग आलोचना। इसी ने उन्हें बहुत सारे प्रशंसक भी दिए और उतने ही दुश्मन भी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि उनका विरोध सिर्फ धार्मिक पाखंड तक सीमित नहीं था। वो हर उस चीज पर सवाल उठाते थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करती हो। और यहीं से हम उनके जीवन से जुड़े उन विवादों तक पहुंचते हैं जो उनके संदेश जितने ही विस्फोटक और चर्चित रहे हैं। बिल्कुल, उनका पूरा जीवन ही एक तरह से यथास्थिति के लिए चुनौती था। जी, भारत जैसे देश में जहां परंपराओं की गहरी जड़ें हैं, उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर मदर टेरेसा तक देश की सबसे सम्मानित मानी जाने वाली हस्तियों को भी सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत की। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ, उनका आरोप था कि इन लोगों की विचारधारा जीवन विरोधी और दमनकारी हैं। फिर उन्होंने कामुकता, सेक्सुअलिटी जैसे विषय पर उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी और खुली बात की। उन्होंने कहा कि ये कोई पाप नहीं है जिसकी निंदा की जाए, बल्कि ये जीवन की एक बुनियादी पवित्र ऊर्जा है। उन्होंने सिखाया कि जब इस ऊर्जा को दबाया जाता है तो ये जहर बन जाती है और एक बीमार समाज पैदा करती है। लेकिन अगर इसे प्रेम और होश के साथ स्वीकार किया जाए तो यही ऊर्जा
परमात्मा तक पहुंचने का दरवाजा बन सकती है। जाहिर है उनकी इसी साफगोई की वजह से दुनिया भर की मीडिया ने उन्हें वो सनसनीखेज और अक्सर गुमराह करने वाला लेबल दे दिया, सेक्स गुरु। हाँ, और स्रोत साफ करता है कि ये सेक्स गुरु का लेबल न सिर्फ सनसनीखेज था, बल्कि उनके विचारों की गहराई और विस्तार को बहुत सीमित कर देता था। उनके विचार कामुकता से कहीं ज्यादा व्यापक थे। जी हाँ, ये तो उनके समग्र जीवन दर्शन का एक छोटा सा हिस्सा भर था, लेकिन उनका साहस सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। जैसा कि स्रोत बताता है, ये उनके द्वारा किए गए बड़े सामाजिक प्रयोगों में सबसे ज्यादा खुलकर सामने आया। वे सिर्फ विचार नहीं देते थे, उन विचारों को जमीन पर उतारने की कोशिश भी करते थे। बिल्कुल। पहला बड़ा प्रयोग था पुणे, भारत में उनका आश्रम। हाँ, वो जगह दुनिया भर के आध्यात्मिक खोजियों के लिए एक मक्का जैसी बन गई। ये एक बेहद जीवंत, थोड़ी अराजक सी लगने वाली प्रयोगशाला थी, जहां हजारों की संख्या में पश्चिमी देशों से लोग उनके ध्यान प्रयोगों और थेरेपी समूहों का अनुभव करने आते थे। एक ऐसी जगह थी जहां अलग-अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोग मिलकर जिंदगी और खुद को खोजने की कोशिश कर रहे थे। फिर आया उनका सबसे महत्वाकांक्षी और शायद सबसे विवादास्पद प्रोजेक्ट, रजनीशपुरम, ओरेगन, अमेरिका में। हाँ, अमेरिका के ओरेगन राज्य के ऊंचे रेगिस्तानी इलाके में उनके शिष्यों ने कमाल की तेजी और कुशलता दिखाते हुए एक बंजर 64,000 एकड़ के रैंच को सिर्फ कुछ सालों में 5,000 लोगों के रहने लायक एक हरे भरे आत्मनिर्भर शहर में बदल दिया। ये अविश्वसनीय लगता है। सोचिए, वहां अपना बिजली घर, खेती, सड़कें, स्कूल, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डा, यहां तक कि अपनी पुलिस फोर्स भी थी। ये सचमुच रेगिस्तान में नखलिस्तान बनाने जैसा था। एक यूटोपियन सपना जो हकीकत बनता दिख रहा था। ये उस जोरबाद बुद्धा के विचार का भौतिक रूप था, दुनिया में रहकर दुनिया के साधनों का उपयोग करते हुए एक आध्यात्मिक समुदाय बनाना। लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये यूटोपियन सपना बहुत जल्द एक राजनीतिक दुस्वप्न में बदल गया। हाँ, स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ गहरे मतभेद शुरू हुए। जमीन के इस्तेमाल, स्थानीय नियमों के पालन और सांस्कृतिक टकराव को लेकर विवाद बढ़ते गए। मामला स्थानीय झगड़ों से बढ़कर राज्य और फिर संघीय सरकार के साथ एक कड़वे और मीडिया में खूब उछाले गए टकराव तक पहुंच गया। वो सपना जिसने इतनी उम्मीदें जगाई थीं, वो जल्दी ही कड़वाहट, आरोप प्रत्यारोप और कानूनी लड़ाइयों में उलझ गया। और इस पूरे संघर्ष का अंत 1985 में हुआ, जब अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। हाँ, उन्हें जेल में रखा गया और आखिरकार एक समझौते के तहत उन्हें अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, मतलब निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक अजीब कहानी है। उन्हें दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिला। हाँ, एक के बाद एक लगभग 21 देशों ने या तो उन्हें अपने यहाँ घुसने नहीं दिया या फिर आने के बाद जल्दी ही देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये एक तरह का वैश्विक स्तर पर अवांछित घोषित कर दिए जाने जैसा था। स्रोत के मुताबिक ओशो और उनके अनुयायियों के लिए ये घटनाक्रम उनके उस तर्क को सही साबित करने जैसा था कि दुनिया की स्थापित व्यवस्थाएं डरती हैं। हाँ, कि चाहे वो पूंजीवादी पश्चिम हो या साम्यवादी पूर्व, एक ऐसे अकेले व्यक्ति से भी डरती हैं जिसका एकमात्र संदेश था कि लोग स्वतंत्र हों, सोचने के लिए आज़ाद, अपने ढंग से जीने के लिए आज़ाद, किसी बाहरी सत्ता के बजाय अपनी अंतरात्मा की सुनने के लिए आज़ाद। ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर स्थापित सिस्टम, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गैर पारंपरिक जीवन शैली और सत्ता पर सवाल उठाने वाले विचारों से इतना खतरा क्यों महसूस करता है? क्या ये नियंत्रण खोने का डर है या कुछ और? ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन सब बाहरी उथल-पुथल और विवादों के बीच शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो थी जो सबसे कम दिखती है, सबसे सूक्ष्म है। आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? स्रोत बताता है कि उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग बनाया जो उनकी मृत्यु के साथ ही एक तरह से आत्मविनाश कर ले, यानी कोई संगठित ढांचा ना छोड़े। अच्छा, मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई लाइन नहीं? हाँ, उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, कोई गुरुओं की श्रृंखला या कोई संगठित धर्म स्थापित नहीं किया। वो अपने पीछे छोड़ गए तो बस व्यक्तिगत बदलाव के लिए कुछ औजार, ध्यान की विधियां, अंतर्दृष्टियां और उनके हजारों प्रवचन। उन्होंने 1990 में अपना शरीर छोड़ा। तो उनकी विरासत भी उनके जीवन की तरह ही जटिल और बहुआयामी है। उनका काम, जिसका अनुवाद 60 से ज्यादा भाषाओं में हुआ है, आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। और उनके द्वारा सिखाई गई ध्यान विधियों का अभ्यास आज भी कई देशों में होता है, जिसने हर परंपरा, हर मान्यता, हर सीमा को चुनौती दी
और जिसने फिर उसकी भारी कीमत भी चुकाई। उन्होंने रेगिस्तान में एक शहर बसाया और फिर उसे अपनी आंखों के सामने ढहते हुए भी देखा। वे हजारों प्रशंसक अनुयायियों से घिरे रहते थे, लेकिन स्रोत के अनुसार अपने गहरे अंतरतम में वे शायद पूरी तरह अकेले थे। वे सचमुच में अनेक विरोधाभासों को अपने भीतर समेटे हुए एक पहेली थे। तो आज हमने ओशो के जीवन के कई रंगों को छूने की कोशिश की, उनके भीतर के गहरे विरोधाभास, उनके बदलते नाम, जो उनकी यात्रा के पड़ाव थे, ज़ोरबा द बुद्धा का वो क्रांतिकारी विचार जो पूरब और पश्चिम, पदार्थ और अध्यात्म को जोड़ता था। हाँ, सक्रिय ध्यान की वो अनोखी विधियां, जागरूकता और होश पर उनका अटूट जोर, वो विवाद जिन्होंने हमेशा उनका पीछा किया, पुणे और रजनीशपुरम जैसे उनके बड़े सामाजिक प्रयोग, और उनकी वो अनोखी विरासत जो किसी संगठन या पंथ के बजाय व्यक्तिगत खोज और साधनों पर टिकी है। जैसा कि स्रोत बार बार जाहिर करता है, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें बहुत कुछ समाया हुआ था और जिन्हें किसी एक खांचे में फिट करना नामुमकिन है। उन्हें संत कहें, शैतान कहें, गुरु कहें या कुछ और, हर लेबल अधूरा लगता है। उनकी कहानी सीधी नहीं है, इसमें कई परतें हैं। जी, और ये हमें आध्यात्मिकता, स्वतंत्रता, समाज और व्यक्ति के बीच के रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। और स्रोत का अंत एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ते पर होता है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, वो कहते हैं, उस व्यक्ति को समझने के लिए जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, शायद हमें पहले उस लड़के से मिलना होगा जिसने बचपन में हर चीज पर सवाल उठाया था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी व्यक्ति के क्रांतिकारी विचारों की असली जड़ें उसके बचपन के सवालों, उसकी शुरुआती जिज्ञासाओं में छिपी होती हैं? शायद ओशो जैसी हस्ती को समझने के लिए उनके शुरुआती जीवन और उन सवालों को खोजना जरूरी हो जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वे बने। इस पर विचार करने के लिए एक ख्याल जरूर है।